हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज का जो अपना नया टॉपिक है वो है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने डिस्कस किया था रजिस्ट्रेशन, और अगर अपन रजिस्ट्रेशन ना करवाए तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। आज अपन को क्या डिस्कस करना है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन मतलब खत्म करना, फर्म का विघटन। अब हमें क्या करना है, फर्म को खत्म करना है, पार्टनरशिप फर्म को डिसोल्व करना है। तो पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन की अगर मैं बात करूं कि पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन का मतलब क्या है, जब सारे पार्टनर्स के आपस का रिलेशन खत्म हो जाए और पार्टनरशिप बिजनेस को वाउंड अप करके सारी असेट्स को रियलाइज करके सारी लायबिलिटीज का पेमेंट कर दिया जाए और जो बच जाए वो पार्टनर्स आपस में बांट ले, तो पूरी तरीके से फर्म अब क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ध्यान देना, दो वर्ड है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ध्यान देना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है, जब दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स के बीच आपस में रिलेशन खत्म हो जाए तो उसे हम बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जैसे तीन पार्टनर है, ए, बी और सी। सी फर्म को छोड़ के जा रहा है, रिटायर हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्यों? क्योंकि अब सी और ए, बी के बीच में कोई भी पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं करती। बात आती है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जब पूरी की पूरी फर्म डिस्ट्रॉय हो जाए, खत्म हो जाए और सारे पार्टनर्स का आपस में रिलेशन खत्म हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बोलेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस, किसमें, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और दूसरा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इन दोनों के बीच अपन को क्या देखना है, डिफरेंस देखना है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस आएगा वो आएगा कॉन्टिन्यूटी ऑफ बिजनेस। क्या? कॉन्टिन्यूटी ऑफ बिजनेस के इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, जिस चीज का वो फर्म बिजनेस कर रही थी क्या वो बिजनेस रहेगा, क्या वो बिजनेस एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगा, क्योंकि फर्म पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में क्या बिजनेस खत्म होता है, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या थी, पार्टनर्स के बीच का रिलेशन खत्म हो रहा है, नहीं कि बिजनेस। तो यहां पे बिजनेस अभी भी एग्जिस्ट करेगा। तो इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बिजनेस जो है वो कंटिन्यू नहीं रहेगा। इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। क्लियर है। सेकंड पॉइंट की मैं अगर बात करूं तो वो आएगा वाइंडिंग अप। क्या आएगा, वाइंडिंग अप। तो इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पूरा का पूरा बिजनेस को क्या कर दिया जाएगा, वाउंड अप कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, सारी एसेट्स को बेच दिया जाएगा, सबका पेमेंट कर दिया जाएगा। इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या वाउंड अप होगा, वाउंड अप नहीं होगा। यहां पे क्या किया जाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। लाइक क्या हो रहा है, कोई नया पार्टनर आ रहा है या कोई नया पार्टनर जा रहा है या कोई रिटायर हो रहा है, तो उस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रिवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज की जाएगी, तो यहां पे वाइंडिंग अप नहीं होगा। नेक्स्ट में अगर बात करूं थर्ड पॉइंट की तो वो आएगा ऑर्डर ऑफ कोर्ट। क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ कोर्ट। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जो है वो कोर्ट के ऑर्डर से भी हो सकता है और बिना कोर्ट के ऑर्डर से भी हो सकता है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कभी भी कोर्ट के ऑर्डर से नहीं होगी, वो पार्टनर्स खुद चाहेंगे तब होगी। क्लियर है। तो यहाँ पे मे बी, कंपल्सरी नहीं, मे बी, और यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ऐसा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फोर्थ पॉइंट की तो वो आएगा स्कोप। क्या आएगा, स्कोप। इसमें क्या होगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में सारी की सारी जो फर्म होगी वो क्या होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ पार्टनरशिप के पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन एग्जिस्ट करता है सिर्फ और सिर्फ वो रिलेशन खत्म होगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो आएगा फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स। क्या, फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या कर दिया जाएगा, पूरी की पूरी फर्म को खत्म कर दिया जाएगा और जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उन्हें क्या कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा। इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऐसा नहीं होगा, वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं, मोड ऑफ डिसोल्यूशन। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो क्या है, मोड ऑफ डिसोल्यूशन। कि डिसोल्यूशन कौन कौन से तरीकों से हो सकता है। तो अब जो अपन डिस्कस करेंगे वो क्या है, मोड ऑफ डिसोल्यूशन। हमें फर्म को डिसोल्व करना है तो वो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे हम फर्म को क्या कर सकते हैं, डिसोल्व कर सकते हैं। तो ध्यान देना, डिसोल्यूशन मेरे को फर्म को खत्म करना है तो दो ही तरीके से खत्म हो सकती है, या तो मैं मेरी मर्जी से करूंगा, मेरी मीन्स एज अ पार्टनर, सारे पार्टनर मिलके अपनी मर्जी से करेंगे, या फिर क्या होगा,
कोई ना कोई इंटरवेंशन होगा, लाइक कोर्ट बीच में आके क्या कहेगा कि भाई इसे क्या कर दो, डिसोल्व कर दो। तो दो ही तरीके से हो सकती है। यहाँ हम देखते हैं वो कौन कौन से मोड है जिससे पार्टनरशिप क्या हो सकती है, डिसोल्व हो सकती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ विदाउट द कोर्ट ऑफ ऑर्डर। क्या, विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कोर्ट के ऑर्डर के बिना आप क्या कर रहे हो, डिसोल्यूशन कर रहे हो। तो इस केस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला आएगा डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। क्या आएगा, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। पार्टनर के बीच में पार्टनरशिप बनते टाइम ही क्या हो गया था, यहां हम बात कर रहे हैं विदाउट द कोर्ट, कि कोर्ट की कोई जरूरत नहीं है, बिना कोर्ट के क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है। ये क्या कर रहा है, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। पार्टनर के बीच में ही पार्टनरशिप बनते टाइम ये एग्रीमेंट हो गया था कि पार्टनरशिप कितने दिन चलेगी, 1 साल चलेगी, 2 साल चलेगी, या पार्टनर मिलकर आपस में एग्रीमेंट बना रहे यार फर्म को क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है, खत्म करना है, तो फर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसी में, तो वो मेरा क्या आएगा, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। क्या आएगा, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी देखो अनिवार्य कि यहां आपको क्या करना पड़ेगा, फर्म को डिसोल्व करना ही पड़ेगा, आपके सामने और कोई रास्ता नहीं है। जैसे 2 पार्टनर थे, एक मर गया, क्या पार्टनरशिप चल सकती है, क्योंकि पार्टनरशिप में क्या चाहिए, 2 पर्सन चाहिए, कंपल्सरी डिसोल्यूशन होगा। 2 थे, 2 में से 1 पागल हो गया। 3 थे, 2 इंसॉल्वेंट हो गए, या पार्टनरशिप जो बिजनेस कर रही थी वो बिजनेस अब इलीगल डिक्लेयर हो गया, तो उस केस में आपको उस फर्म को डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा। तो वहां पे कौन सा होगा, कंपल्सरी डिसोल्यूशन की आपको करना ही पड़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट में अगर मैं बात करता हूं सी पॉइंट की, तो वो आएगा डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसी, हैपनिंग ऑन सर्टेन कंटीजेंसीज, के कुछ कंटीजेंसीज, कुछ घटनाएं ऐसी हो सकती है जिनके ऊपर, जिनके घटित होने पे क्या कर दिया जाए, फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए। जैसे फर्म 2 साल के लिए बनी थी, या फर्म कोई डैम बनाने के लिए बनी थी, कोई पुल बनाने के लिए बनी थी, जैसे ही 2 साल पूरे फर्म डिसॉल्व, जैसे ही वो डैम बना फर्म डिसॉल्व हो गई। तो जहां पे कुछ सर्टेन कंटीजेंसी के ऊपर डिपेंड करता हो, तो जैसे ही वो कंटीजेंसी हैपन हो जाएगी द फर्म विल बी डिसॉल्व। ठीक है। नेक्स्ट में अगर बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो आएगा डिसोल्यूशन बाय नोटिस। क्या आएगा, डिसोल्यूशन बाय नोटिस, या मैं बोल सकता हूं डिसोल्यूशन बाय विल, कि वो क्या कर सकते हैं, अपनी इच्छा से, पार्टनर ने चाहा कि फर्म को खत्म करना है, कर दो भाई, क्या प्रॉब्लम है। पार्टनर ने एग्रीमेंट बनाया कि यार अपन सब बिजनेस को क्या करते हैं, खत्म करते हैं, तो वो बिजनेस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। सेकंड जो पॉइंट आएगा वो क्या है, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, के कोर्ट का फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। तो एक बात इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले ध्यान रखना, कोर्ट कभी भी अपने आप कोई इंटरवेंशन नहीं करेगा, उसे सपना थोड़ी आएगा कि फर्म को डिसॉल्व करना है। तो पार्टनरशिप फर्म का कोई ना कोई पार्टनर्स या कुछ पार्टनर्स कोर्ट के पास जाएंगे और कहेंगे जी फर्म को क्या कर दो, डिसॉल्व कर दो। तो उस केस में ही फर्म क्या, कोर्ट क्या करेगा, बीच में इंटरफेयर करेगा। और वो केसेस कौन कौन से हो सकते हैं अपन वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला अपन केस करेंगे वो क्या है, इनसैनिटी या अनसाउंड माइंड की अगर मैं बात करूं, कि पार्टनरशिप फर्म में अगर एक या ज्यादा पार्टनर क्या हो गए हो, अनसाउंड माइंड के हो गए हो, तो रिमेनिंग पार्टनर जाके कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते हैं और ये कह सकते हैं कि फर्म को क्या कर दिया जाए, डिसॉल्व कर दिया जाए। तो इसमें भी कोर्ट क्या कर सकता है, अपना डिसीजन दे सकता है और फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट में अगर बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा परमानेंट इनकैपेबिलिटीज, कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म का कोई पार्टनर परमानेंट इनकैपेबल हो गया, उसके दोनों हाथ कट गए, दोनों पैर कट गए, अब वो काम नहीं कर सकता, परमानेंटली डिसेबल्ड हो गया, तो उस केस में पार्टनरशिप का कोई भी पार्टनर जाके कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकता है कि भाई क्या करो, फर्म को डिसॉल्व कर दो, और उस केस में क्या कर दिया जाएगा, फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सी पॉइंट की, तो वो आएगा मिसकंडक्ट। क्या आएगा, मिसकंडक्ट, दुर्व्यवहार। अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर क्या करे, मिसकंडक्ट करे, बुरा व्यवहार करे, तो रिमेनिंग पार्टनर जाके क्या कर सकते हैं, कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते हैं, भाई इस फर्म को क्या करो, डिसॉल्व करो, खत्म करो। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करता हूं, नेक्स्ट अगर अपन पॉइंट की बात करें तो वो आएगा परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट बाय पार्टनर। परसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार। अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर लगातार
जो डीड में मेंशंस था उन प्रोविजन को ब्रेक करते जा रहा है, तो उस केस में रिमेनिंग पार्टनर जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं और कह सकते हैं जी क्या करो, फर्म को डिसोल्व करो। जैसे उसे परमिशन दी गई थी उससे ज्यादा कैश निकाल रहा है, या कोई भी ऐसा जो डीड में मेंशन था उसको जो अथॉरिटी नहीं थी वो जाके काम कर रहा है और लगातार बोलने पे भी वो मान नहीं रहा है, तो रिमेनिंग पार्टनर क्या करेंगे, भाई फर्म को खत्म करो। वो कोर्ट में एप्लीकेशन देंगे कि इस फर्म को क्या कर दिया जाए, डिसोल्व कर दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो आएगा ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। क्या, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। तो मैं आपसे पूछूं, क्या एक पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर अपना हिस्सा, अपना शेयर, अपना इंटरेस्ट दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है? तो आपका आंसर होगा नो। लेकिन एक पार्टनर कर रहा है, मान नहीं रहा, वो क्या नहीं कर रहा, मान ही नहीं रहा। सब पार्टनर कह रहे हैं भाई तुम मत कर मत कर, और वो कर रहा है, तो फिर क्या करे भाई? रिमेनिंग पार्टनर जो बचे हुए हैं वो कहाँ जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, डिसोल्यूशन की डिमांड करेंगे कि भैया क्या कर दिया जाए, फर्म को डिसोल्व कर दिया जाए। क्लियर है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं इससे अगले पॉइंट की, तो वो आएगा परपेचुअल लॉसेस। क्या आएगा, परपेचुअल या कंटिन्यूअस लॉसेस। अगर फर्म को लगातार लॉस होते जा रहे हैं, लगातार क्या होते जा रहे हैं, लॉस होते जा रहे हैं, और इन फ्यूचर ये भी नहीं लग रहा कि प्रॉफिट्स होंगे, तो उस केस में रिमेनिंग पार्टनर्स क्या करेंगे, भी फर्म को क्या कर दिया जाए, डिसोल्व कर दिया जाए। तो वहां भी कोर्ट डिसोल्यूशन का ऑर्डर फाइल दे सकता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो आएगा जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। कौन सा, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। अब ये जस्ट और इक्विटेबल ग्राउंड क्या है? तो अपन ने अभी जो पढ़े हैं उनके अलावा भी कुछ रीजंस हो सकते हैं जस्ट एंड इक्विटेबल, जो कोर्ट को सही लगे कि यार यहां डिसोल्यूशन का ऑर्डर देना बनता है, उस केस में कोर्ट क्या दे सकता है, डिसोल्यूशन का ऑर्डर दे सकता है। और वो जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स में क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले मैं बात करूं, डेडलॉक इन द मैनेजमेंट। क्या, डेडलॉक इन द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में गतिरोध आ गया है, डेडलॉक मींस गतिरोध, कोई किसी की सुन ही नहीं रहा, तो पार्टनरशिप के डिसीजंस कैसे होंगे? तो उस केस में कोर्ट क्या कहेगा, भाई इस फर्म को क्या कर दो, डिसोल्व कर दो। क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो वो नेक्स्ट पॉइंट आएगा, पार्टनर आर नॉट टॉकिंग ऑन टर्म टू ईच अदर। पार्टनर आपस में बात ही नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे, बात ही नहीं कर रहे। तो पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस तो क्या है, पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उनमें फेथ नहीं है, अगर उनमें बोलचाल नहीं है, तो बिजनेस कैसे होगा? तो फर्म क्या करेगी, कोर्ट क्या करेगा, फर्म के डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो क्या आएगा, लॉस ऑफ सब्सट्रैक्टम। क्या आएगा, लॉस ऑफ सब्सट्रैक्टम का मतलब होता है उसका जो मेन मोटिव था, सार तत्व का हनन, कि जिस मोटिव के लिए पार्टनरशिप बनी थी उससे भटक के किधर और ही चल रही है, कहीं और ही भाग रही है। तो रिमेनिंग पार्टनर क्या कहेंगे, भैया फर्म को क्या कर दो, डिसोल्व कर दो। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो वो क्या आएगा, गैम्बलिंग बाय अ पार्टनर इन स्टॉक एक्सचेंज, कि पार्टनरशिप फर्म का कोई पार्टनर क्या करने लग गया, गैम्बलिंग करने लग गया। और कहां करने लग गया, स्टॉक एक्सचेंज में जुआ खेलने लग गया। तो भैया क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं पैसा हार गया तो थर्ड पार्टी तो हमें भी पकड़ेगी। तो इस केस से बचने के लिए रिमेनिंग पार्टनर्स कोर्ट में जाएंगे और क्या कहेंगे कि भैया इस फर्म को क्या कर दो, डिसोल्व कर दो। और अगर कोर्ट को लगेगा तो कोर्ट उसे क्या कर देगा, डिसोल्व कर देगा। क्लियर है। तो ये था अपना डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। आई होप आप सब लोगों के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।